हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज से क्लियर। सो इस वीडियो में हम कोई जॉब रिक्रूटमेंट लेकर नहीं आए हैं आप लोगों के लिए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने इस वीडियो में बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो कि सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप टीसीएस वीपीएस को फॉर्म फिल करने जाते हो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू हुआ है, बहुत से कमेंट्स मेरे वीडियोज़ पर आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने आप सोचा कि ये चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे कि आप टीसीएस वीपीएस का फॉर्म फिल करने जाते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपका फॉर्म किसी वजह से ठीक है फिल नहीं हो पा रहा होता है, या फिर आप ये कहो कि सबमिट नहीं हो पाता है, आपका फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तो फ्रेंड, ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप कोई एसेंशियल डिटेल्स को छोड़ दोगे, उसको फिल नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है वो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो एसेंशियल डिटेल्स में क्या क्या है, जैसे कि सारे स्टूडेंट सारा कुछ फिल कर लेते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो उनको समझ में नहीं आती, या फिर उनके पास वो डिटेल्स होती नहीं है, तो क्या उनको वो सोचते हैं उनको फिल ना करें और मेरा फॉर्म भी फिल हो जाए। तो ऐसा होगा कि अगर आप वो एसेंशियल डिटेल्स को छोड़ दो तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाए। तो यही सारा कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वो डिटेल्स क्या है, जैसे कि आपका हो गया रेफरेंसेस को लेकर बहुत से लोगों को इशू रहता है कि रेफरेंस में आखिर लिखें क्या। ठीक है, लास्ट वीडियोस मैंने टीसीएस बीपीएस का ठीक है अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए आपका रेफरेंसेस को लेकर। ठीक है, कि उसमें कैसे फिल करना, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद होता है आपका एनएसआर नंबर और पासपोर्ट डिटेल्स, ये आपको फिल करना होता है कि नहीं करना होता है, इसके बिना आगे आपका फॉर्म फिल होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अभी अपना ऐसे ही फॉर्म फिल करके रखा है एंड अभी मैंने इसको लॉगिन कर रखा है, तो इतना सारा कुछ प्रोसेस आप कर ही लेते। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना लॉगिन करके रखा है। तो यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हो, तो सारा कुछ जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है वो तो आप फिल कर लेते हो। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, तो जब अभी आपको लोड होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि सारा कुछ आ चुका है, ये सब कुछ मैंने फिल करके रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि उसके बिना नहीं बढ़ता आगे। सिर्फ पर्सनल डिटेल हो गया, सारा कुछ फिल है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड ग्रीन टिक है। एकेडमिक, ये सारा कुछ फिल करके रखा है। अदर्स डिटेल्स है, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने फिल करके रखा है। तो ये सारा कुछ अगर आप फिल कर लेते हो, उसके बाद भी आपको इश्यूज़ पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको देखो, जब ये वाला लास्ट वाला सेक्शन आता है ना कि अदर्स डिटेल, तो फ्रेंड जब आप अदर डिटेल्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक रेफरेंस का ऑप्शन। ठीक है, तो रेफरेंस में आप देखो यहाँ पे वो नाम डालना होता है, उनका कांटेक्ट डालना होता है, जैसे कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो। ठीक है, तो उनको वहाँ पे उनका जो भी ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर और उनका जो भी डेजिग्नेशन हो गया और उनका नेम, ये डालना होता है। ठीक है, तो वो आपके रिलेटिव्स ना हो ऐसा यहाँ पे बोला गया है, बट अगर आप जिसका आप यहाँ पे डालोगे डिटेल्स, कहीं ना कहीं आप उसको जानते ही होंगे। बस ये कि आपके रिलेशंस में ना हो, आप या किसी अपने टीचर्स का, सर का, मैम का, इस तरीके से डाल सकते हो। तो आप अपने किसी फ्रेंड का जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप इसको एम्प्टी रखोगे ना, तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप इसको फिल कर दोगे तो आपके लिए बेटर होगा और ये आगे फिल हो जाएगा। तो ये होता है रेफरेंस। एंड उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे आता है आधार एंड पासपोर्ट पैन, ये वाला जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आप डालो। ठीक है, आधार डिटेल्स तो सभी लोग नॉर्मली डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रह जाता है आपका पासपोर्ट डिटेल्स। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो फिर क्या करूं। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी करके देख लिया। पासपोर्ट डिटेल्स अगर आप फिल नहीं करते हो या फिर पैन एसआर नंबर आप नहीं डालते हो, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर डाल के रखा है, बट एनएसआर नंबर नहीं डाला है, तो भी आगे नहीं फिल होगा। ठीक है, नहीं बढ़ता है आगे। यहाँ पे मैंने अपना आधार डिटेल्स डाल के रखा, लेकिन पासपोर्ट डिटेल्स नहीं डाला, तो ये नहीं बढ़ता आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। पैन, ठीक है, पैन कार्ड आपके पास नॉर्मली होगा। एनएसआर नंबर क्या होता है, एनएसआर आपका क्या होता है, इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, नेशनल स्किल रजिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, फिर कोई भी कैंडिडेट हो गया, उनका सारा कुछ डेटा होता है कि आप एनएसआर में जब आप अप्लाई करने जाते हो, तो आपका जो भी ओरिजिनल डेटा होता है वो होता है। अगर आप कोई भी कंपनी होती है वो एनएसआर नंबर इसलिए मांगती है क्योंकि जब अगर आपने एनएसआर में अप्लाई किया होगा, तो सारा कुछ जो भी आपका रिकॉर्ड होगा, जो भी आपका एजुकेशन का होगा या फिर
आपने कहीं वर्क किया तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड उन कंपनी के पास तुरंत चला जाता है और वो तुरंत आपको वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं क्या वाकई में वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी वेरिफिकेशन होता है वो एनएसआर नंबर के थ्रू बहुत ही जल्दी हो जाता है। जो प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो टीसीएस, विप्रो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिल करते, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिल करते। तो क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो हर एक स्टूडेंट का जो भी सीवी है या बायोडाटा है उसको वेरीफाई करते नहीं फिरेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है एनएसआर नंबर के थ्रू तुरंत ही जो भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि अगर आपने ये डिटेल्स नहीं फिल की हैं तो इसके बाद अगर आपका क्या होता है सेव एंड कंटिन्यू ये सब कुछ है, तो इसके बाद जब आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, कंप्लीट करते हो अपलोड या रिज्यूमे के बाद सारा कुछ करने के बाद जब आप इसको करते हो, ठीक है, सबमिट, तो ये सबमिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे, ठीक है, जाते हो तो यहाँ पे जब आई एग्री करते हो तो इसको सबमिट सारा कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है, तो यहाँ पे सबमिट जब आप करते हो तो ये एप्लीकेशन सबमिट करने पर आपको ये चीज़ दिखाता है। क्या दिखा रहा है कि अभी जैसे कि सीवी यहाँ पे नहीं फिल हुआ है, उसमें आपका और क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ मैंडेटरी जो भी सिक्योरिटी डिटेल्स हैं वो बाकी रह गई, यानी कि वही जो आपका पैन एसआर नंबर है हो गया, पैन कार्ड डिटेल्स हो गए, ये सारा कुछ आपका जो भी नहीं होता है तो आपका यही बार बार रहेगा और इसकी वजह से आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप फॉर्म को फिल करने जाओ तो आप पहले से ही एनएसआर नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आप टीसीएस बीपीएस में कर सकते हो। एंड फ्रेंड लास्ट चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि टीसीएस जब आईटी में जब आप अप्लाई करते हो टीसीएस आईटी एंड टीसीएस बीपीएस, तो एक दो सेक्शन होता है जब आप रजिस्टर करते हो टीसीएस बीपीएस। जब बीपीएस के सेक्शन में आते हो तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आईटी वाले सेक्शन में आपको रेफरेंस का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ठीक है, रेफरेंस का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ना ही आपको ये पासपोर्ट डिटेल्स वाला प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो भी इशू होता है वो बीपीएस में ही आता है। तो जब आप बीपीएस में अप्लाई करो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सारी डिटेल्स आपके पास हो। सो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस वजह से आपके फॉर्म फिल नहीं हो पाते थे, क्यों ऐसा होता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।